हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें जो आपका जोन वाइज कितना एवरेज बनना है और इसके बाद आपका जो रैंक आईक्यू डाटा है। तो इसमें जो आपके कैंडिडेट हैं कह सकते हैं आपका 50 प्लस के कितने कैंडिडेट हैं जिनका रैंक आईक्यू डाटा में बनना है। तो इतने कितने इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स कितना बनना, आपका 50 प्लस हो, 60 हो या 60 प्लस हो, आपका 70 हो या 80 हो या उससे भी ऊपर हो। तो कितने ऐसे कैंडिडेट हमें मिले रैंक आईक्यू डाटा के बाद जिनका मार्क्स आपका 50 या आपका 60 प्लस के बीच में बनना है। तो इसमें देखिए पहले हम बात करेंगे आपके 2018 और 19 में जो आपकी टोटल वैकेंसी वो कितनी है और यहाँ पर जो आपका जोन वाइज एवरेज है वो कितना है और आपका रैंक आईक्यू डाटा है और इसके बाद आपका फाइनली जो फॉर पीईटी के लिए जो आपका रो मार्क्स है वो यहाँ पर कितना जा सकता है। देखिए 2018 की बात करें तो पहले देखिए 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो आई थी लगभग आपकी 62,000 प्लस। और उसके बाद बात करें अगर अप्लाई फॉर्म की तो यहाँ पर देखिए जो आपके अप्लाई फॉर्म आए थे, वैकेंसी आपकी कम थी लेकिन उसके बाद भी जो आपका अप्लाई फॉर्म था वो काफ़ी ज़्यादा आया था। लगभग आपका 1,60,00,000 के आसपास आपका यहाँ पर अप्लाई फॉर्म आया था। अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस बनी थी वो बनी थी 80 से 85 प्लस। और एग्जाम लेवल की बात करें तो ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट आपका एग्जाम का लेवल आया था। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 35 नंबर तक, यानी कि आपका देखिए जो शिफ्ट आपकी इजी थी उसमें तो आपका कह सकते हैं 5 से 10 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन में मिले। लेकिन जो शिफ्ट थी वो आपकी अगर हार्ड थी या कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड थी तो उसमें लगभग आपका देखिए 25 से 30 नंबर तक भी आपको दिए गए थे आपके नॉर्मलाइजेशन में 2018 में। तो 2018 में आपका देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था 6 महीने बाद या कह सकते हैं आपका जब वैकेंसी आई थी उसके 6 मंथ बाद आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपका अटेंडेंस का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा बना 80 से 85 प्लस। इसके बाद बात करते हैं 2019 की। तो वैकेंसी जो आपकी 2019 में आई वो है यहाँ पर आपकी 1,03,769। इसके बाद अप्लाई फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो अप्लाई फॉर्म बना वो बना 1 करोड़ लगभग यहाँ पर 25 लाख अप्लाई फॉर्म आया। इसके बाद अटेंडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अटेंडेंस बना वो बना आपका 40 से 45 प्लस। और एग्जाम लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल आया था। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होना है वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम होना है। जो आपकी लगभग ज़्यादा यहाँ पर शिफ्ट जो है वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड नहीं आई या आपकी हार्ड नहीं आई। और इस वजह से आपका ज़्यादातर जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका बिल्कुल भी कह सकते हैं कुछ शिफ्ट को छोड़कर आपके जो एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट आया था। और इस वजह से यहाँ पे एक तो आपका ये हो गया और सेकंड ये कि आपका यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस है आपका 2019 की वैकेंसी में। फिर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपका फेज़ 5 में एग्ज़ाम हुआ और 1 से लेकर फेज़ 5 तक आपके एग्ज़ाम हुए। और ये जो डाटा हम आपको दे रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है और बिल्कुल ये आपका जो आरटीआई के रिप्लाई के बाद हमें डाटा मिला ये आपका वही डाटा है। तो इसमें हमने कुछ भी अपना अलग से नहीं जोड़ा है, जो भी डाटा है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑफिशियल डाटा है। तो लगभग इसमें देखिए आपका जो फेज़ 1 में एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें आपके जो कैंडिडेट बुलाए गए थे 68,184। इसके बाद अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें 33,572 यहाँ पे अटेम्प्ट एग्ज़ाम हुआ। अटेंडेंस आपकी बनी फेज़ 1 में 40 पॉइंट आपका 20। और उसके बाद फेज़ 2 की बात करें तो 3,83,625 कैंडिडेट को बुलाया। अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो 1,20,000 आपके 53 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो फेज़ 2 में आपका जो अटेंडेंस है 31.29%। और उसके बाद फेज़ 3 की बात करें तो 4,73,828 कैंडिडेट को बुलाया। अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर आपका लगभग डेढ़ आपका देखिए 1,54,802 यानी कि आपका लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो 32.67% यहाँ पे आपका अटेंडेंस बना। और फेज़ 4 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका फेज़ 4 में कैंडिडेट बुलाए गए एग्ज़ाम के लिए तो आपका 45,106 कैंडिडेट को बुलाया। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका अटेम्प्ट एग्ज़ाम बना तो 21,459 यहाँ पे आपका अटेंडेंस का जो एग्ज़ाम है उसका बना। और उसके बाद जो आपका अटेंडेंस बना वो बना 47.57%। फेज़ 5 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ओनली आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था हुबली जोन का। और इसमें देखें तो आपका यहाँ पर 25,103 कैंडिडेट को बुलाया गया। और अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट एग्ज़ाम बना वो बना आपका 13,246। और इसके बाद यहाँ पे जो अटेंडेंस का परसेंटेज बना वो बना 40.181। तो ये आपका हो गया फेज़ 1 से लेकर फेज़ 5 तक। तो आपके यहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया, अटेम्प्ट एग्ज़ाम क्या था और इसके बाद यहाँ पर आपका अटेंडेंस क्या था।
फिर देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हो गया और आपका एग्ज़ाम हुआ 1 से लेकर 5 फेज़ तक। तो 5 फेज़ में आपकी कितनी शिफ्ट थी, किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था? तो देखिए फेज़ 1 की बात करें तो 17 से 25 अगस्त 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। फेज़ 2 की बात करें तो 26 अगस्त से 18 सितंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ और 24 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। फेज़ 3 की बात करते हैं तो 8 से 19 सितंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ, 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। फेज़ 4 की बात करते हैं तो 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। फेज़ 5 की बात करते हैं तो 6 से 11 अक्टूबर के बीच एग्ज़ाम हुआ, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दें कि यहाँ पर जो कैंडिडेट ने कमेंट किया था, कोई कैंडिडेट था तो उन्होंने ये पूछा था कि 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो देखिए आपका फेज़ 4 है तो 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका 7 अक्टूबर का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो इसलिए वहाँ पे जो हमने आपको डाटा दिया था 7 अक्टूबर की शिफ्ट का, आपकी जो शिफ्ट थी वो आपकी शायद हार्ड शिफ्ट थी और उसमें जो आपका एवरेज मार्क्स बनना था, वो शिफ्ट देखिए आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। और 7 अक्टूबर की देखिए फर्स्ट शिफ्ट थी तो इसमें एवरेज जो आपका बना था वो बना था 46। और इसके बाद अगर 7 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट देखें तो 52 एवरेज था और इसके बाद थर्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज आपका 50 था। तो इसलिए हमने वहाँ पे जो आपको डाटा दिया था कि 7 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम हुआ था और इस वजह से यहाँ पे जो एवरेज है वो भी हमने आपको बता दिया। तो अभी जो कैंडिडेट के मन में ये सवाल हो कि 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि आपका 5 से आपका फेज़ 5 है तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम की डेट थी वो आपकी 6 और 11 अक्टूबर थी। तो 7 अक्टूबर बीच में कहाँ से आया? तो फेज़ 4 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में, वहाँ पे आपका 7 अक्टूबर की डेट जो थी उसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था। फिर देखिए जोन वाइज़ वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका एनईआर गोरखपुर जोन है, यहाँ की जो वैकेंसी वो है आपकी 4002। फॉर्म की बात करें 5 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे और लगभग यहाँ से जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया वो है आपका 2 लाख। और आपका एनईएफआर की बात करें गुवाहाटी जोन आता है तो यहाँ पे जो वैकेंसी वो है 2894 और अप्लाई फॉर्म आए थे 2 लाख। और इसके बाद यहाँ पे जो अटेंडेंस बना एग्ज़ाम का, तो लगभग कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया? तो आपके 80,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। एससीआर कोलकाता जोन की बात करें तो यहाँ की वैकेंसी है 4,914। फॉर्म की बात करें तो 4 लाख अप्लाई फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे जो अटेंडेंस बनना 1,44,000। इसके बाद आता है WCR जबलपुर जोन और यहाँ पे देखें तो आपका जो जबलपुर जोन है तो यहाँ की जो वैकेंसी वो है 4,019। 5 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे और 2 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। ECR हाजीपुर देखें तो यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है वो है 3,563। इसके बाद 5 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे और लगभग 2,25,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। आपका सिया बिलासपुर जोन आता है तो यहाँ की जो वैकेंसी वो है 1,664 और 2 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई फॉर्म किया था और 64,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। ECR भुवनेश्वर जोन आता है और यहाँ की जो वैकेंसी वो है 2,555 और 3 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म आए थे और लगभग 1,20,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। ER कोलकाता जोन आता है तो ER कोलकाता जोन की जो वैकेंसी है वो आपकी लगभग दिल्ली जोन से आपकी सेकंड नंबर पे जो आती है वो आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो 10,873 यहाँ की वैकेंसी और 10 लाख अप्लाई फॉर्म ही आए थे और इसके बाद यहाँ पे 3,60,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। WR मुंबई जोन देखिए तो यहाँ की जो वैकेंसी वो है आपकी 10,734 और 8 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। 3,20,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। NER न्यू दिल्ली जोन देखे तो यहाँ पे जो आपका न्यू दिल्ली जोन है तो यहाँ की जो वैकेंसी देखे तो आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 13,153 और इसके बाद 22 लाख आपके अप्लाई फॉर्म आए थे और 7 लाख आपके 48,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। NCR इलाहाबाद जोन आता है तो यहाँ की जो वैकेंसी वो है 4,730। 8 लाख अप्लाई फॉर्म आए हैं। इसके बाद यहाँ की जो अटेम्प्ट एग्जाम बना वो बना आपका 3,36,000 और इसके बाद आता है यहाँ पे आपका NWR जयपुर जोन तो यहाँ की जो वैकेंसी वो है 5,249 और इसके बाद 8 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म आया। इसके बाद जो यहाँ पे आपका अटेंड एग्ज़ाम बना तो वो बना आपका 3,36,000 कैंडिडेट ने आपका जयपुर जोन से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। फिर आता है SR चेन्नई जोन तो चेन्नई जोन में जो वैकेंसी वो है 9,579 और इसके बाद 8 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। 3 लाख आपके 4,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। CR मुंबई जोन की बात करें तो यहाँ जो वैकेंसी वो है 9,345। 7 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे और 2,80,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। SCR सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ की जो वैकेंसी वो है 9,328। 6 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। इसके बाद यहाँ की जो अटेम्प्ट एग्जाम बना वो बना 2,40,000। SWR हुबली जोन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका वैकेंसी वो है 7,167। 6 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। इसके बाद यहाँ पर तो आपके कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया तो 2 लाख आपके 40,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है।
फिर देखिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी डिटेल हो गई कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए आपके आंसर की आई। तो आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो रो मार्क्स बनना है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 85 प्लस की बात करें तो 4% कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे मार्क्स आपका 85 प्लस के बीच में बनना है। 75 टू 85 के बीच बात करें तो यहाँ भी 4% कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे इनका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मिल रहा है 75 टू 85 के बीच ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे मार्क्स आपका बनना है। फिर 65 टू 75 के बीच बात करें तो यहाँ पे 11% कैंडिडेट है जिनका मार्क्स आपका 65 टू 75 के बीच में बनना है। और 55 टू 65 के बीच बात करें तो 23% ऐसे कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे मार्क्स जो है वो 55 टू 65 के बीच में बनना है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे 55 या इससे भी कम, लगभग हम कह सकते हैं कि 50 से 55 अगर हम लेके चले तो भी यहाँ पे 58% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ मार्क्स सबसे ज़्यादा आपका 50 से 55 के बीच में बनना है। तो जितना ज़्यादा हम यहाँ देखिए आपका नीचे आते जाएंगे मार्क्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा और मार्क्स है जो वो कम होता जाएगा। अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन मार्क्स है वो आपका यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग इतने ही यहाँ पे कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। और कुछ शिफ्ट भी ऐसी थी आपकी, लगभग 2 या 3 ऐसे शिफ्ट थी जिसमें एग्ज़ाम का लेवल आपका ईजी आता, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई भी एग्ज़ाम का लेवल ईजी नहीं था। और लगभग अगर हम बात करें आपके फर्स्ट फेज़ की और फेज़ 5 की, तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। फिर देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका कितना रो मार्क्स बनना है, तो देखिए वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था और रो मार्क्स की बात करें तो देखिए रो मार्क्स बनना है 57.675। और इसके बाद परसेंटाइल स्कोर देखें तो यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर है वो बनना है 77.61। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और कैंडिडेट है, उनका देखिए तो यहाँ पे एग्जाम की डेट है वो 6/10/2022 है। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे जो टाइमिंग बन रही है वो देखिए आपकी मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग है आपका 9 AM से 10:30 यहाँ पर बनना है। रो मार्क्स की बात करें तो 55.338 यहाँ से आपका देखिए रो मार्क्स बनना है। परसेंटाइल स्कोर की बात करें तो 70.77 यहाँ पर आपका परसेंटाइल स्कोर बनना है। फिर इसके बाद देखिए 11/10/2022 की एग्जाम की डेट है और यहाँ पे एग्जाम की टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग की शिफ्ट है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 11/10 की। और इसके बाद रो मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए रो मार्क्स जो है वो 51.336 और उसके बाद परसेंटाइल स्कोर है वो देखिए यहाँ पर हो गया है लगभग आपका रो मार्क्स से भी कम। यहाँ परसेंटाइल स्कोर है 40 आपका 2.67। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि लगभग आपका पहले जो रैंक आईक्यू डाटा पे कैंडिडेट ने अपना स्कोर चेक किया होगा तो यहाँ पर इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो ज़्यादा दिखा रहा होगा और एवरेज मार्क्स है वो आपका कम दिखा रहा होगा। लेकिन इसके बाद जो और भी कैंडिडेट आते गए और अपना परसेंटाइल स्कोर चेक किया, रैंक आईक्यू डाटा पे अपना जो मार्क्स है वो शेयर किया, तो इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो कम हो गया। तो आपका देखिए जब एवरेज मार्क्स बढ़ेगा तो आपका परसेंटाइल स्कोर कम हो जाएगा और अगर आपका एवरेज मार्क्स कम होता है तो परसेंटाइल स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर है वो कम हो गया। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो यहाँ पे हमें कमेंट करते हैं कि हमारा परसेंटाइल स्कोर आखिर कम क्यों हो गया। तो यही आपका रीज़न है कि आपका परसेंटाइल स्कोर क्यों कम हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और कैंडिडेट है, इनकी कैटेगरी है ओबीसी। और इसके बाद एग्जाम डेट देखें तो 24/8 यहाँ पर एग्जाम डेट है। टाइमिंग की बात करें तो देखिए थर्ड शिफ्ट है यहाँ पर आपकी 5 PM से 6:30 PM है। रो मार्क्स की बात करें 68.67 यहाँ पे रो मार्क्स बनना है। परसेंटाइल स्कोर देखें तो यहाँ पे 90.77 यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर बनना है। फिर देखिए यहाँ पे रैंक आईक्यू डाटा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमने रैंक आईक्यू डाटा लिया है आपका यहाँ पे लिया है 1,77,763। इसके बाद ये देखिए आपके इतने प्लस कैंडिडेट के डाटा के आधार पर यहाँ पर हमने लिया है कि आपका 1,77,763 कैंडिडेट प्लस यहाँ पर हमने लिया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके PWD के कैंडिडेट हैं वो हैं 3,228। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 418 कैंडिडेट हैं। और CCA की बात करें तो यहाँ पे 5,000 आपके 79 कैंडिडेट हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टॉपर्स की बात करें तो 92 मार्क्स आ रहे हैं, ये आपके CR मुंबई जोन के कैंडिडेट हैं। और इसके बाद इनकी जो कैटेगरी है वो OBC है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे मार्क्स आपका बनना है। तो 88 प्लस के बीच बात करें तो टोटल जो कैंडिडेट वो मिले हैं 16। और 85 प्लस के बीच बात करें तो टोटल कैंडिडेट मिले 140। 80 और आपका देखिए टोटल की बात करें तो 80 प्लस जो मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें हमें कैंडिडेट मिले आपके 1170। और 75 प्लस की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट मिले वो मिले हैं 4,994। फिर देखिए 70 प्लस की बात करें तो 70 प्लस के बीच जो मार्क्स आ रहा है उसमें हमें टोटल कैंडिडेट मिले हैं आपके 14,320। और 75 प्लस की बात करें तो 75 प्लस के बीच जो हमें मार्क्स बन रहे हैं तो उतने में हमें देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और आपका जो मार्क्स है वो कम होता जा रहा है।
तो यहाँ पर हो गए आपके 30,130 और इसके बाद देखिए जो आपके 60 प्लस के बीच में हमें 60 प्लस मार्क्स हो गया और इसके बाद हमें टोटल कैंडिडेट मिले 51,025। 55 प्लस की बात करें तो यहाँ 55 प्लस के बीच जो हमें स्कोर मिल रहा है तो इसमें टोटल कैंडिडेट हमें मिले हैं 73,721। 55 से 56 के बीच बात करें तो देखिए 1 मार्क्स का यहाँ पर हमने बढ़ाया तो उसमें भी देखिए कितने कैंडिडेट आ गए, आपके 4500 कैंडिडेट आ गए 55 से आपके 56 के बीच में। तो लगभग देखिए यहाँ पे 55 टू आपका 56 रो मार्क्स के बीच में आपके लगभग 4500 कैंडिडेट आ रहे हैं। फिर देखिए 55 की बात करें तो 55 प्लस जो यहाँ पर रो मार्क्स बनना है तो इसमें टोटल कैंडिडेट है आपके 94,791। उसके बाद बात करते हैं 45 प्लस की, तो 45 प्लस के बीच बात करें तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा उनके मार्क्स आ रहे हैं 1,11,794 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स बनना आपका 45 प्लस। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो आपका 45, 50, 55 और उसके बाद देखिए 60 भी आपका लगभग ज़्यादा है। तो यहाँ पे इतने मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट के, उनका जो यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं वो देखिए आपका पूरा मेंशन है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादातर कैंडिडेट है उनका जो रो मार्क्स है वो 45, 50 और 55 प्लस के बीच में ही सबसे ज़्यादा बनना है और उनका जो टोटल कैंडिडेट का जो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपके हैं लगभग 1 लाख है और उसके बाद 55 में आपका बनना है 73,000 और इसके बाद अगर हमने यहाँ मार्क्स को और बढ़ा दिया तो 4500 और कैंडिडेट मिल गए और 55 प्लस में हमें मिल गए आपके 94,000। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर जो है वो आपका ज़्यादा हाई नहीं बनना है और इससे भी ज़्यादा आपके अगर हाई बनना है तो उनका भी यहाँ पे जो कह सकते हैं आपका देखिए यहाँ पर लगभग 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 88 बनना है और 85 की बात करें तो देखिए यहाँ पर 140 बनना है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट का एग्ज़ाम की लेवल जो है और शिफ्ट वाइज जो आपका एवरेज आया ये देखिए यहाँ पर आपका डेट वाइज दिया है कि 1 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट दी है, सेकंड शिफ्ट दी है और थर्ड शिफ्ट दी है। यहाँ पर आपका एवरेज दे रहा है कि शिफ्ट वाइज एवरेज कितना है, इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स कितना है और कितने कैंडिडेट हैं जो अपना रैंक कैलकू डाटा पर आपके 1 सितंबर के बीच में आपका यहाँ पर अपना रैंक कैलकू डाटा शेयर किया। फिर उसके बाद देखिए 2 सितंबर आता है तो 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट देखिए तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तो ये पूरा आपका एवरेज है, टॉपर्स का मार्क्स है, इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है। उसके बाद आता है 5 सितंबर और 5 सितंबर में भी देखिए तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है तो यहाँ पर पूरा देखिए एवरेज है और उसके बाद आपका यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है फिर पार्टिसिपेट कैंडिडेट है। तो लगभग अगर हमने पूरा देखिए एक एवरेज लेके चले कि कितने यहाँ पर कैंडिडेट है, अगर आपको शिफ्ट वाइज दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने एक अलग से डाटा लिया और वहाँ पे कैंडिडेट को शामिल किया कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स आपका 85 प्लस या 88 या उससे भी नीचे बनना है और कितने ऐसे कैंडिडेट आपके बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं जिनका यहाँ पे मार्क्स आपका बनना है। देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में देखिए यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है आपका ये है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे जो आपका देखिए पीईटी से यहाँ पर आपके जो मार्क्स बढ़ाए गए थे आपका फाइनल डीवी के लिए, तो यहाँ पे लगभग कह सकते हैं 10 मार्क्स या कह सकते हैं आपका 6 या 7 प्लस इतने ही मार्क्स आपके यहाँ पर बढ़ाए गए थे फॉर डीवी के लिए पीईटी के बाद। तो 2018 में भी हम आपको 1-2 जोन आप इसमें दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितना बढ़ा था और कितना यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ गया था। तो सिकंदराबाद जोन देखिए यहाँ पर हमने लिया है और सिकंदराबाद जोन देखिए तो यहाँ पर देखिए जनरल में आपका क्या था 69.79, ओबीसी में क्या था 65.69, एससी में आपका क्या था 59.69 और इसके बाद आपका यहाँ पे एसटी में गया था 56.68। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका रांची जोन आता है क्योंकि देखिए जहाँ पर जो आपके 2018 के जोन थे और उसके बाद 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें जो नेम है वो आपके चेंज कर दिए गए थे। तो रांची जोन की बात करें तो देखिए रांची जोन में जो आपका कट ऑफ गया था और जनरल में आपका क्या था 76.30, ओबीसी में गया था 71.44, एससी में गया था 62.41 और इसके बाद एसटी में आपका गया था 58.68। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक जोन और आता है पटना जोन और पटना जोन में देखिए आपका कट ऑफ ये गया था जनरल में 77, ओबीसी में 72, एससी में 61 और इसके बाद एसटी में 58। फिर देखिए मुंबई जोन की बात करें तो जनरल में 67, ओबीसी में 63, एससी में 58 और एसटी में 52 आपका कट ऑफ किया था। कोलकाता जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2018 में आपका कोलकाता जोन का कट ऑफ किया था। ये आपका देखिए जनरल में गया था 80.57, ओबीसी में गया था 71.77, एससी में गया था 71.60, एसटी में आपका गया था 55.76। गुवाहाटी जोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो जनरल में गया था 77.09, ओबीसी में गया था 72 और एससी में बात करें तो 67.39, एसटी में 57.07।
फिर इसके बाद देखिए एक अजमेर जोन भी आपको दिखाते रहे कि जनरल में गया था 73 पॉइंट आपका 73, ओबीसी में गया था 70.10, एससी में आपका गया 63.37 और एसटी में आपका गया था 60 पॉइंट आपका 62। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो आपका 2018 में कटा, तो आपका देखिए पीईटी से यहाँ पे जो आपका फाइनल गया था उसमें लगभग हम पहले ही आपको बता दी कि 5 से 7 नंबर तक यहाँ पर आपके बढ़ाए गए। तो और किसी में देखिए पीईटी से आपका +3 नंबर आपका फॉर डीवी के लिए बढ़ाया गया था और ये जो कट ऑफ आया था ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ आया था। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देख के चले तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो बिल्कुल भी ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2018 में आपका अप्लाई फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आया था। फिर 2019 में देखिए आपके 3 साल में आपका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो अदर जो कह सकते हैं स्टेट में या अदर जॉब में उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस वजह से जो यहाँ पे आपका अटेंडेंस का परसेंटेज है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम हो गया। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जोन की। तो यहाँ पे जोन वाइज आपका देखिए कितना एवरेज मार्क्स बनना और एवरेज मार्क्स के बाद आपका कितना मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हमें पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो इसमें देखिए जो आपका पहला जोन है आपका चेन्नई जोन, और चेन्नई जोन की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो बनना आपका 52। इसके बाद देखिए मुंबई जोन आता है, तो मुंबई जोन में आपका देखिए जो एवरेज बनना है वो बनना 51। सिकंदराबाद की बात करें 45 यहाँ से एवरेज बनना है। हुबली जोन की बात करें तो 44 एवरेज आपका बनना है। WR मुंबई जोन की बात करें तो यहाँ पे एवरेज बनना 45। और इसके बाद देखिए ये आपके लगभग कह सकते हैं ईजी जोन आते हैं। ये आपके 5 है ऐसे जोन हैं जो आपके ईजी जोन में आते हैं और इसमें आपका जोन वाइज जो एवरेज है वो भी देखिए आपका चेन्नई में बात करें तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद हुबली में देखें तो सबसे कम आपका हुबली जोन में बनना है। फिर देखिए यहाँ पे आता है भुवनेश्वर जोन और एवरेज मार्क्स है 47। कोलकाता जोन की बात करें तो 52 एवरेज मार्क्स है। और आपका गोरखपुर जोन है तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स बनना है 53। गुवाहाटी जोन की बात करें तो 43 एवरेज मार्क्स बनना है। कोलकाता SCR की बात करें तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स बनना है 53 और जबलपुर की बात करें तो 48 यहाँ से आपका एवरेज मार्क्स बनना। और ये देखिए आपके जो जोन है ये आते हैं आपके मीडियम जोन में। उसके बाद देखिए बात करते हैं न्यू दिल्ली जोन की। तो न्यू दिल्ली जोन का एवरेज बनना 53। इलाहाबाद जोन की बात करें तो 53 एवरेज बनना है। जयपुर जोन की बात करें तो 55 एवरेज बनना है। हाजीपुर जोन में आपका 66 एवरेज बनना है। और इसके बाद बिलासपुर की बात करें तो 47 यहाँ से एवरेज बनना है। तो देखिए पूरा यहाँ पर जो आपका जोन वाइज एवरेज हो गया कि आपका जोन वाइज यहाँ पे लगभग 16 जोन हो गया कि यहाँ पर आपका 16 जोन में कितना एवरेज बनना है, कितना आपका यहाँ पर जो परशीट कंपटीशन था और उसके बाद यहाँ पे आपका अटेंडेंस था। इसके बाद यहाँ पर जो आपका शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ था और रैंक एक्यू डाटा पर कितने कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं जिनका मार्क्स आपका ज़्यादा है या कम है। और देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे पीईटी की। तो देखिए ये आपका जो जोन वाइज एवरेज है आपका शिफ्ट वाइज एवरेज है। तो यहाँ पे जो आपका पूरा डाटा दिया गया रैंक एक्यू डाटा के बाद जो आपका डाटा आया तो शिफ्ट वाइज अगर देखें तो भी और जोन वाइज देखें तो भी यहाँ पर अगर आपका एवरेज मार्क्स से आपका कितना भी ज़्यादा बनना हो कह सकते हैं अगर आपका यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 55 बनना है, 60 बनना है, 58 बनना है, 57 बनना है, तो भी कैंडिडेट यहाँ से अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एवरेज मार्क्स से कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो वो कैंडिडेट अपना पीईटी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए आपका एवरेज मार्क्स के बराबर बनना है तो भी आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि एवरेज मार्क्स से उनका मार्क्स कम बनना है तो वो बिल्कुल उनके लिए थोड़ा यहाँ पे जो कह सकते हैं प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी ज़्यादा बनना है तो भी बिल्कुल वो पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है कह सकते हैं रो मार्क्स है फॉर पीटी के लिए वो आपका ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि इसमें देखिए एग्जाम का लेवल आपका क्या था। उसके बाद शिफ्ट वाइज जो आपका एवरेज मार्क्स है, जोन वाइज एवरेज मार्क्स है और उसके बाद परशीट कंपटीशन है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि आपका जो फॉर पीटी के लिए उसका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको लगता है कि एवरेज मार्क्स से मेरे 2 या 5 या 7 10 कितने भी आपके मार्क्स ज़्यादा हो तो बिल्कुल अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा।